नमस्ते बच्चों, संस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं तरुण कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग कक्षा 10 की गणित सॉल्व कर रहे हैं और इसी में इस क्रम में हम लोगों ने अध्याय 2 की एक्सरसाइज 2 कर रहे हैं, जिसके शुरुआती 10 सवाल हम लोग कर चुके 11 सवाल हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करते हैं 12वां सवाल। देखिए क्या है। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि ये बताना है कि जो त्रिघात समीकरण दिया है इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट आपका ये है और दूसरा पार्ट आपका ये है। इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं। तो ये त्रिघात समीकरण है, ठीक है। इसके साथ में देखिए कुछ संख्याएं दी गई हैं, जैसे कि 1/2, 1 और -2। तो ये बताना है कि त्रिघात बहुपदों के साथ में दी गई संख्याएं इनकी शून्यक हैं। पहली बात ये। दूसरी, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। अभी तक हम लोगों ने द्विघात समीकरण किया है, ठीक है बच्चों। द्विघात समीकरण अर्थात जिस समीकरण की घात 2 होती है उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अब यहाँ देखिए मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये कैसा समीकरण हुआ? त्रिघात समीकरण हुआ। इस चैप्टर के शुरुआती इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था कि रैखिक समीकरण क्या होते हैं, द्विघात समीकरण क्या है, त्रिघात समीकरण क्या है, ये सब बातें मैं वहाँ पर आपको बता चुका हूँ। तो ये आप जहाँ पर जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होती है उसको त्रिघात समीकरण कहते हैं। तो आइए हम पहला सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब उसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको 3 सूत्र लिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए त्रिघात समीकरण का जो बेसिक रूप होता है वो आप लिख लीजिए, नोट करके आप इस साइड कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करिएगा। उसमें त्रिघात समीकरण होता है ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण होते थे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, परंतु यहाँ त्रिघात समीकरण में होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। यहाँ पर इसके जो शून्यक होते हैं, द्विघात समीकरण में जो शून्यक आते थे, जो समीकरण के हल आते थे वो 2 आते थे। त्रिघात समीकरण में समीकरण के जो शून्यक या हल आएंगे वो 3 आएंगे। वहाँ पर हम अल्फा बीटा नाम देते थे, यहाँ हम एक तीसरे को बढ़ा देंगे, गामा कह देंगे। इसके 3 शून्यक माने जाते हैं। हम 3 शून्यक इसके लेंगे। त्रिघात समीकरण के 3 शून्यक अल्फा, बीटा और गामा होते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण में केवल अल्फा बीटा होते हैं, यहाँ अल्फा बीटा और गामा हो जाएंगे। इसके बाद शून्यकों का योग जो हमको इसकी दूसरी लाइन है, यहाँ लिखा है ना, प्रत्येक शून्यकों का गुणांकों के बीच संबंध। तो क्या संबंध होता है? शून्यकों का योग होता है -b/a। वहाँ पर भी होता था -b/a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। बट यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा हो जाए, क्योंकि 3 शून्यक है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, ये हो जाएगा शून्यकों का योग, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है शून्यकों का गुणनफल। अच्छा, इसमें एक और बात आ जाती है। इसमें यह आ जाता है कि जो शून्यक हैं किन्हीं 2 शून्यकों के गुणनफल के योग, ठीक है। अर्थात हम ऐसे कहें कि शून्यकों के गुणनफल का योग, किन्हीं 2 शून्यकों के गुणनफल का योग, जिसको हम कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। ये 2 शून्यक हुए। फिर हमने दूसरा शून्यक बीटा इंटू गामा लिया। फिर तीसरा हमने बीटा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा लिया। तो किन्हीं 2 शून्यकों का गुणन और उन सबका योग, ये होता है हमारा c/a के बराबर होता है। क्या होता है? c/a। ये भी एक संबंध है शून्यकों और गुणांकों के मध्य, ठीक है। गुणांक आपको पता है कि x³ का गुणांक a है, x² का गुणांक b है, x का गुणांक c है और अचर पद d है। और इसके बाद आता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल ये होता है d/a। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। ये आप 3 फार्मूले हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है -b/a। शून्यकों के किन्हीं 2 शून्यकों के गुणनफल के योग अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा बीट अल्फा, ये c/a के बराबर होता है। ये भी एक संबंध है शून्यकों और गुणांकों के मध्य। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a, ये। तो आप ये 3 फार्मूले आप अपने पास लिख लीजिए पहले, ठीक है। तब हम इसको आगे करते हैं। पहले आप ये चीज़ बेसिक, चूंकि त्रिघात समीकरण के शून्यकों के संबंध के बारे में, शून्यकों का जो गुणांकों के साथ संबंध है, ये हम इंट्रोडक्शन में नहीं बता पाए थे, तो हमने यहाँ पर आपको बता दिया। आप इनको लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे करते हैं। देखिए, चलिए इसको लिख लीजिए, तीनों को आप नोट कर लीजिए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा।
लिखा हुआ है कि पहले तो ये साबित करिए कि त्रिघात बहुपद में दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। आपको पता है शून्यक क्या होते हैं? शून्यक वे मान होते हैं बेटा कि जिनको अगर हम समीकरण में रख दें तो समीकरण का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, जैसे हमको जो पहला हम सॉल्व करते हैं, पहला हमारा जो इक्वेशन है पार्ट है वो लिखा है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये पहला समीकरण हम मान लेते हैं कि ये बहुपद लिखा है +2 तक का, हम इसको त्रिघात समीकरण के रूप में लिख करके 0 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो शून्यक दिए हों 1/2, 1 और -2, ये 3 संख्याएं दी गई हैं त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं, तो ये त्रिघात बहुपद हो गया यहाँ तक में। इसके बाद ये 3 संख्याएं हैं 1, 2 और ये 3। अब यही बताना है कि ये इनकी शून्यक है। हम ऐसे समझिए इसको करना क्या होता है, इसको हम मानते हैं शून्यक अल्फा, बीटा और गामा है। हम ये मान लेते हैं कि ये समीकरण के 3 शून्यक हैं, अर्थात x की वैल्यू अगर मैं 1/2 रख दूं तो इसका मान, समीकरण का मान 0 हो जाए। अगर 0 हो जाए तो ये शून्यक है। अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं और इसका मान 0 हो जाए तो हम कहेंगे यस इसका ये शून्यक है। अगर मैं -2 रख दूं और इसका मान 0 हो जाए तो हम कहेंगे इसका शून्यक है। तो पहली लाइन में जो बात लिखी गई है उसको तो हम इसी तरह साबित कर देंगे। देखिए हम ले लेते हैं पहले x = 1/2 लेने पर, x = 1/2 ले तो 2 × 1/2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 प्लस 2 = 0। इसको सॉल्व कर लें तो 2 × 1/8 हो जाएगा। 1 की घात 3 है तो 1 हो जाएगा, 2 की घात 3 होगा तो 2 दूनी 4, दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस 1 का 1 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस 5/2 और प्लस 2 = 0। इन सब का एलसीएम ले लीजिए आप चुपचाप 8। ठीक है, इनका आप एलसीएम लीजिए 8। अब देखिए काटने को हम काट सकते थे इसको, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, मगर कोई मतलब नहीं, हम चुपचाप ऐसे कर लेते हैं। चलिए आप थोड़ा शॉर्ट करने के लिए छोड़िए 8 एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, अब जब यहाँ पर 8 से गुणा करेंगे तो 8 और 8 कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 2। जब यहाँ आप 8 से गुणा करेंगे तो 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, 2 × 1 = 2। जब यहाँ पर आप 8 से गुणा करेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 4 × 5 = 20, माइनस का 20। और जब यहाँ पर आप 8 से गुणा करेंगे तो पूरा 8 का 16 हो जाएगा। अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ क्या बचा 2, 2 4 और 20, छोड़िए क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर 16 और 2 18, 2 20, 20 माइनस 20/8 बराबर 0 20 में से 20 गया 0, 0/8 मतलब 0 = 0। ये आ गया हमारा शून्यक। ठीक है, क्योंकि x/2 लेने पर इस समीकरण का मान 0 हो जाता है, अर्थात ये बात हमारी सिद्ध हो गई कि इसका एक शून्यक 1/2 है। इसके बाद हम इसी तरह दूसरे और तीसरे पार्ट कर लेंगे। हम ले लेंगे x = 1 लेने पर, x = 1 लेने पर क्या होगा 2 1 की घात 3 प्लस 1 की पावर 2 माइनस 5 × 1 और प्लस 2, इसको हमें 0 लाना है। तो 2 यहाँ पर 1 की घात 3 1 हो जाएगा, 1 की घात 2 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस रहेगा और 5 × 1 = 5 और ये प्लस का 2। अब ये 2 1 3 और 3 दूनी 2 1 = 2 हो गया 2, ये हो गया 2 और 2 1 3, 3 2 5, 5 माइनस 5 तो ये जाएगा 0 = 0, अर्थात x = 2 लेने पर भी हमारा शून्यक है, x = 1 लेने पर भी हमारा शून्यक साबित हो जाता है। इसके बाद हम तीसरा पार्ट करेंगे x = -2 लेने पर, x = -2 लेने पर ये हो जाएगा 2 माइनस 2 की घात 3 प्लस माइनस 2 की घात 2 माइनस 5 × -2 प्लस 2 = 0। अब ये जाएगा 2, देखो माइनस की घात 3 बार है तो माइनस ही आएगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात 3 होता है 8 के बराबर, और यहाँ 2 की घात माइनस की घात 2 है सम संख्या। देखिए ये बात ध्यान रखिए, अगर माइनस की घात विषम संख्या है तो आंसर में माइनस आएगा, अगर माइनस की घात में सम संख्या है तो वो माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस बन जाएगा प्लस में, और 2 की घात 2 होता है 4, यहाँ पर माइनस ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 5 दूनी 10 और प्लस का 2 = 0। 8 से इसको गुणा करेंगे तो ये -16 हो जाएगा, और 10 4 14 में 2 जोड़ देंगे तो ये प्लस का 16 हो जाएगा। अब 16 में से 16 गए 0 हो जाएगा, अर्थात x = -2 पर भी हमारा शून्य आ जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा शून्यक होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये पता क्लियर हो गया कि त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं क्या उनकी शून्यक हैं। तो हाँ, हम कहेंगे कि x = 1/2, x के स्थान पर ऐसे लिख लीजिए कि साथ में दी गई संख्याएं, साथ में x का मान करके लिखिए, आप लिखिए x
का मान, x का मान 1/2 और 1/2 कॉमा 1 या -2 रखने पर दिया गया समीकरण का मान शून्य हो जाता है, अतः 1/2 1 व -2 दिए गए समीकरण के शून्यक होंगे, ऐसे लिखिए शून्यक होंगे। ये आपको साबित करना था, ये आपने प्रूफ कर दिया कि हाँ ये आपकी तीनों चीज़ें हो जाती हैं, तीनों बार अगर शून्य आता है तो ये आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद अब दूसरी लाइन आती है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। अब देखिए संबंध क्या स्थापित करना है, संबंधों का सत्यापन, शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध का सत्यापन कैसे करेंगे। देखिए अब पहले हम समीकरण ले लेते हैं कि हमारा समीकरण है क्या। हमारा समीकरण है 2x³ + x² - 5x + 2, ये हमारा समीकरण है। इसको हम त्रिघात समीकरण का जो बेसिक समीकरण है ax³ + bx² + cx + d = 0, इससे हम तुलना कर लेंगे। इससे तुलना करने का हमारा उद्देश्य क्या है कि हमको इसके गुणांक पता चल जाएंगे, क्योंकि हमको शून्यक तो पता चल गए हैं पर गुणांकों के संबंध हमको स्थापित करने तो पहले हम गुणांक भी पता कर लें। तो यहाँ से हम a प्राप्त करेंगे, क्या है 2, b क्या है 1, c क्या प्राप्त हुआ, सॉरी c -5, c -5 और d का मान कितना आया, d 2। अब यहाँ से हमको गुणांक पता चल गए कि x³ का गुणांक क्या है, a होता है तो ये हो गया 2 है, x² का गुणांक b होता है तो ये 1 है, x का गुणांक c होता है तो ये -5 है और अचर पद d होता है तो ये कितना है 2। अब हमको शून्यकों की भी जानकारी हो गई है, शून्यक हमारे पहले ही हमको पता चल चुके हैं कि ये हमारे शून्यक हैं, साबित कर चुके हैं हम ये बात, और गुणांक हमें यहाँ से पता चल चुके हैं, गुणांक ये हैं। अब इनके बीच संबंध क्या होता है, अभी मैंने आपको 1 मिनट पहले आपको इंट्रोडक्शन में करवाया था कि क्या होते हैं संबंध, तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी ये सवाल पूरा नहीं हुआ है, हम आगे और करते हैं। अभी हमने यहाँ तक ये सिद्ध किया है कि साथ में दी गई संख्याएं इनकी शून्यक हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध, तो शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध का सत्यापन कर रहे हैं। इस क्रम में हमने गुणांकों की वैल्यू प्राप्त कर ली है बेसिक फार्मूले से तुलना करने पर, ठीक है। अब हम आगे कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें मिटाना पड़ेगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अभी मैंने आपको लिखाया है कि क्या होते हैं शून्यकों का योग क्या होता है। 3 समीकरण मैंने आपको लिखाए, शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध के 3 समीकरण मैंने आपको अभी कराए। पहला क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a होता है। हमने अल्फा इसको, बीटा इसको और गामा इसको बताया है। 3 शून्यक हैं हमारे, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा की वैल्यू हम रखेंगे 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे 1 और गामा की वैल्यू रखेंगे -2 माइनस बी की वैल्यू हमको पता चली है 1 है, बी की वैल्यू कितनी है 1 है, और ए की वैल्यू है बेटा 2, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो हम यहाँ पर वैल्यू 2 रखेंगे। अभी देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 बराबर -1/2। यहाँ पर हम 2 एलसीएम लेंगे तो होगा 1 + 2, ये हो जाएगा -4 बराबर -1/2। 2 1 3 और 3 में से जब -4 होगा, 3 प्लस का है -4 है तो 4 में से 3 घट जाएगा, बचेगा -1/2 और इधर -1/2। तो देखिए एक हमारा प्रूफ हो गया, एक संबंध हमारा प्रूफ हो गया क्या कि शून्यकों का योग -b/a होता है और वो हमारा आ गया है। ठीक है, इसी क्रम में हम अगले शून्य को अन्य गुणांकों को भी सत्यापित कर लेंगे। देखिए कैसे, ये 1 हो गया आपका, ठीक है ना। दूसरा है शून्यकों का किन्हीं 2 शून्यकों के गुणनफल और उनके जो आपसी योग हैं, अर्थात हमने आपको पढ़ाया था अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होता है C/A।
ये मैंने अभी आपको बताया है। तो यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर देंगे, 1/2 गुणे बीटा का मान 1 है और प्लस बीटा का मान 1 गुणे गामा का मान -2 है, प्लस गामा का मान -2 है और अल्फ़ा का मान 1/2 है। सी के वैल्यू देखो यहाँ से आई है, सी के वैल्यू -5 है और ए का मान है 2, ए का मान कितना है 2। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस हो जाएगा -2 और यहाँ पर इस 2 से ये 2 कट जाएगा। चलिए मैं ऐसे लिखता हूँ, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/2 बराबर -5/2। ठीक है, अब यहाँ पर हम 2 एलसीएम ले लें तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा -4 हो जाएगा, चूँकि यहाँ 1 है, जब 2 एलसीएम लेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे और यहाँ पर -2 बराबर -5/2। यहाँ पर आ जाएगा 4 और 2 6, माइनस का 6 और प्लस का 1 है तो घट के हो जाएगा -5/2 बराबर -5/2। समझ में आया? तो ये हो गया आपका दूसरा पद भी प्रूफ हो गया। तीसरा आता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। ये अभी मैंने आपको फार्मूला लिखाया है, तीनों के वैल्यू रख देंगे। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1 है और गामा की वैल्यू -2 है। -d, तो d की वैल्यू हमने प्राप्त करी है 2 है, तो -d का मतलब -2 हो जाएगा और a की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो 2 रख देंगे। आप इसको कर दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा -1 यहाँ पर और 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर भी -1 बचेगा। इस तरह से हमने तीनों शून्यकों को साबित कर दिया। ठीक है, अभी देखिए हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि जो दी गई संख्याएं थी वो उनकी शून्य की। बोर्ड पे जो कि जगह कम थी तो मैंने आपको ये पार्ट पहले करवाया है कि हमने x की वैल्यू बराबर बराबर तीनों बार अलग अलग रख दी और इस तरह से हमने जब 0 प्राप्त हुए तो हमको ये पता चल गया कि यस, ये जो गिवन समीकरण है इस समीकरण के ये शून्यक हैं। शून्यक पता चल गए तो हमने उसको बेसिक समीकरण के साथ तुलना कर ली तो हमको गुणांक पता चल गए, ABCD की वैल्यू पता चल गई। और शून्यकों और गुणांकों के बीच 3 संबंध होते हैं, मैंने आपको कराया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इसकी वैल्यू होती है c/a और गुणक जो गुणनफल होते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a। इन तीनों में हमने वैल्यूज पुट कर दी और तीनों ही हमारे बराबर साबित हो गए। इस तरह से हम ये भी साबित कर दिए कि गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना था, वो सत्यापन हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी का सेकंड पार्ट है, x³ - 4x² + 5x - 2। यहाँ पर भी 2 1 और 1 इसके शून्यक दिए गए हैं। आप सेम इसी तरह से आप इनको पहले x की वैल्यू में 1 रखिएगा, 2 फिर 1 रखिएगा, फिर 1 रखिएगा, आपको इस तरह से आपको 0 मिल जाएंगे। तो आप एक लाइन से साबित कर देंगे कि संख्याएं उनके शून्यक हैं। इसके बाद अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यही हो जाएगी। आप इन तीनों जगह अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट कर देंगे और आपका ये सत्यापन हो जाएगा। अगर हैं बराबर आ जाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं आएंगे। वैसे पूरी उम्मीद है कि ये बराबर ही आएंगे। ठीक है, इस तरह से हम इनको सत्यापित कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अभी इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन में करते हैं। नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 13वां सवाल क्या है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है, हमें समीकरण बनाना है। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग कॉमा 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग अर्थात अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा और बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः। क्रमशः का तात्पर्य होता है बेटा कि जो चीज़ें पहले दी गई हैं वो पहला चीज़ पहले के लिए। अब देखिए क्या क्या दिया है। सबसे पहले दिया है शून्यकों का योग, फिर दिया है 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग और उसके बाद दिया है तीनों शून्यकों का गुणनफल। तो जो पहली चीज़ यहाँ पर आई है वो इसके लिए है और जो दूसरा आया 2 शून्यकों को एक साथ लेकर वो ये इसके लिए है और जो तीसरा आया है तीनों शून्यकों का गुणनफल वो इसके लिए है। क्रमशः मतलब है कि जो पहले आया है पहला उसके लिए, जो बाद में आया वो बाद वाला उसके लिए, ये मतलब होता है। अर्थात आपको एक समीकरण ज्ञात करनी है, त्रिघात समीकरण ज्ञात करना है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है और इस बहुपद में आपको कुछ चीज़ें पहले से दे रखी हैं। हम पहले लिख लेंगे हमको क्या क्या प्राप्त है, पहले हम वो लिख लेंगे। देखिए हमको प्राप्त है शून्यकों का योग। हम मान लेते हैं कि त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा व गामा हैं, अल्फा बीटा व गामा हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, देखिए फिर दिया है कि शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2 दिया है। फिर दिया 2 शून्यकों को एक साथ लेकर, अर्थात ये समझिएगा 2 शून्यक हैं, मान लीजिए अल्फा इंटू बीटा ले लिया,
फिर एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग अल्फ़ा बीटा लिया, फिर दूसरी बार हमने बीटा इंटू गामा ले लिया, फिर तीसरी बार हमने गामा इंटू अल्फ़ा ले लिया। तो दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, ये लाइन लिखी है यहाँ पर, समझिएगा ज़रा। तो ये क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू क्या दिया है, -7। दूसरे नंबर पे है ना, तो क्या है ये -7 दिया गया है। और इसके बाद है कि शून्यकों का गुणनफल है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये इक्वल टू क्या है, -14। ये तीन चीज़ें हमको दी गई हैं, समझिए ज़रा। हम मान लेते हैं कि तीन समीकरण है हमारे पास, हमको इनसे समीकरण का तीनों शून्यकों से हमें त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है। अब हम पहले इनकी वैल्यूज़ पता कर ले, क्योंकि देखिए आपको पहले हम बेसिक चीज़ बता दें ऐसा क्यों करना है। त्रिघात समीकरण का जो रूप होता है वो ये होता है कि एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू 0। ये त्रिघात समीकरण का रूप होता है। अब देखिए आपको क्या क्या पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा पता है, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा अल्फ़ा बीटा ये पता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा पता है। अब देखिए यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा समीकरण 1 से पता चल जाएगा, इसकी वैल्यू हमें समीकरण 2 से पता चल जाएगी, और इसकी वैल्यू हमको समीकरण 3 से पता चल जाएगी। नहीं चल जाएगी, हमको चूँकि दो चीज़ें बस इक्वेशन में रख देनी है हमको, ठीक है। ये त्रिघात बहुपद का रूप होता है, इसको आप लिख लीजिए, त्रिघात बहुपद का रूप। त्रिघात बहुपद का रूप ये होता है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स क्यूब रहेगा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू क्या है 2, तो ये जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये दो शून्यकों को एक साथ लेकर के उनके गुणनफलों का योग क्या दिया है -7, तो ये हो जाएगा -7 इंटू एक्स, और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा क्या है -14, तो हम यहाँ लिख देंगे -14 इक्वल टू 0। ये होता है, कर दीजिए आगे, सॉल्व कर लीजिए। एक्स क्यूब ये हो जाएगा -2x स्क्वायर प्लस माइनस 7x प्लस माइनस प्लस 14 इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। बस क्या दिया है ये आप पहचान लीजिए और बहुपद के रूप में उसको वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि बहुपद px बराबर 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 6 के शून्यक 2, 3 व 1/2 हैं। बेटा आपको याद होगा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था, जिसमें ये दिया गया था कि बहुपद दिया गया है और इस बहुपद के बगल में के साथ में लिखी गई संख्याएं इसकी शून्यक हैं, ये सत्यापित कीजिए। बिल्कुल वैसा ही जांच करने मतलब हमको ये साबित करना है कि हाँ ये इसका शून्यक हैं। अगर हम px को जो दे रखा है px इक्वल टू हमको क्या दे रखा है 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 6, ये गिवन है हमको। तो शून्यक बताने हैं कि 2, 3, 1 इसके शून्यक हैं, जांच करना है। अगर मैं x की वैल्यू एक बार 2 रख दूं और इसका मान 0 आ जाए, इसका मतलब है ये इसका शून्यक है। अगर मैं x की वैल्यू को 3 रख दूं और इसका मान 0 आ जाए तो ये इसका शून्यक है। अगर मैं x की वैल्यू 1/2 रख दूं और इसका मान 0 आ जाए तो ये इसका शून्यक है। अर्थात अगर हम इनके अलग अलग वैल्यूज़ को रख दें और हमें 0, 0 मिल जाए तो हम ये साबित कर देंगे कि यस ये दिए गए समीकरण के शून्यक हैं। आइए करते हैं। x इक्वल टू 2 रखने पर, x इक्वल टू 2 रखने पर px का मान हमें 0 लाना है। 2 गुणे 2 की घात 3 माइनस 11 गुणे 2 की घात 2 प्लस 17 गुणे 2 माइनस 6, ये इसकी वैल्यू लानी है। तो 2 गुणे 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 11 गुणे 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 17 दूनी 34 हो जाएगा, 17 दूना 34 माइनस 6, इसको वैल्यू कर दो 8 दूनी 16 और 11 चौक 44 और प्लस 34 माइनस 6 और 44 ये दोनों मिलके हो जाएंगे -50। 16 और 34 ये दोनों मिलके प्लस प्लस वाले हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, 34 16 मिलके हो जाएंगे प्लस के 50 माइनस 50 0 आ गया। तो x इक्वल टू
2 पर तो हमारा 0 आ गया। अब हम दूसरा लेंगे x इक्वल टू 3 रखने पर, x इक्वल टू 3 रखने पर क्या प्राप्त होगा, px इक्वल टू 2 3 की पावर 2 2 3 की पावर 3 माइनस 11 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 17 इंटू 3 माइनस 6। अब देखिए 3 की घात 3 है, तो 3 की घात 3 का मतलब होता है 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 हो जाएगा। 2 गुणे 27 माइनस 11 गुणे 2 की घात नहीं सॉरी यहाँ 3 होगा, 3 की घात 2, 3 रखा है ना मैंने, तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा। अब प्लस 17 51 माइनस 6, 27 दूना होता है 54 बेटा, 11 9 ये होता है 99 और प्लस 51 माइनस 6, इन दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस प्लस ऐड हो जाएंगे, 4 1 5 और 5 5 10, 105 हो जाएगा। और 99 में 6 माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, 99 और 6 105 वो भी माइनस के, दोनों के वैल्यू पुट करेंगे 0 आंसर आ जाएगा। x इक्वल टू 3 रखने पर भी हमको 0 प्राप्त हो गया है। अगला है x 1/2, अब हम x का मान 1/2 रखेंगे, ठीक है। चलिए हम यहीं रख देते हैं, x बराबर 1/2 रखने पर, x बराबर 1/2 रखने पर क्या प्राप्त होगा, देखिए लिखा हुआ है px 2 1/2 की घात 3 माइनस 11 गुणे 1/2 की घात 2 प्लस 17 गुणे 1/2 माइनस 6, तो ये जाएगा 2 गुणे 1/2 है मतलब 1/8 आ जाएगा, माइनस 11 गुणे 1/4 प्लस 17 गुणे 1/2 माइनस 6, इसको करिए 2 1 कम 2 2 चौके 8, तो ये हो गया 1/4 माइनस 11/4 और प्लस 17/2 माइनस 6, इसका एलसीएम ले लीजिए 4, ये हो जाएगा 1 माइनस 11 और प्लस यहाँ 4 होगा तो 2 चौके 2 दूनी 4 7 दूना 34 हो जाएगा, यहाँ पर भी गुणे बटे में 1 है तो 4 होगा तो माइनस का 24 हो जाएगा। अब ये दोनों माइनस के हैं, जोड़ दीजिए, 24 11 मिलके हो जाएंगे माइनस के 35 और 34 1 35 प्लस का हो जाएगा, 35 माइनस 35 मतलब 0/4 मतलब 0 आ गया। अब देखिए चाहे हम x का बराबर 2 रखें तब भी हमें बहुपद का मान 0 प्राप्त हुआ, हम x का मान 3 रखें तब भी बहुपद का मान 0 प्राप्त हुआ, x बराबर 1/2 रखें तब भी बहुपद का मान 0 प्राप्त हुआ। तीनों ही स्थितियों में हमें px का मान 0 प्राप्त होता है, इसलिए हम कह सकते हैं बेटा कि बहुपद जो दिया गया बहुपद है 2x³ माइनस 11x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 6 के शून्यक 2 3 व 1/2 हैं। हम इसको लैंग्वेज में लिख देंगे, चूँकि दिए गए मान के लिए बहुपद px का मान 0 हो रहा है, 0 हो जाता है, अतः 2 3 व 1/2 दिए गए बहुपद के शून्यक होंगे। जांच करनी थी हमको, जांच कीजिए कि शून्यक है कि नहीं है, इस तरह से हमने कर लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना, क्लियर, ठीक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 15वां सवाल है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण द्विघात समीकरण पावर 2 है ना, तो द्विघात समीकरण है इसलिए यहाँ पर 2 मूल हैं। यदि अल्फा और बीटा समीकरण के मूल हों तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। बेटा ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में 2020 में पूछा गया है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फा और बीटा समीकरण के मूल हैं, द्विघात समीकरण पहले हम लिख लेते हैं। क्या करना है देखिए जरा, द्विघात समीकरण दे रखा है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके मूल भी हमको पता है कि अल्फा और बीटा इसके मूल हैं, ठीक है। हमें करना क्या है कि इसके अल्फा स्क्वायर बीटा और बीटा स्क्वायर अल्फा का मान पता करना है, अर्थात हमको अल्फा बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, इसको हम द्विघात समीकरण के बेसिक फार्मूला ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना कर लेंगे। से तुलना करने पर क्या प्राप्त होगा हमको, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू 5। ABC की वैल्यू प्राप्त हो गई।
अब देखिए हमको पता है कि द्विघात बहुपद का जो समीकरण होता है, द्विघात बहुपद होती है, इसके जो शून्यक होते हैं अर्थात इसके जो मूल होते हैं उन मूलों का जो योग होता है, ठीक है, मूलों का योग ये होता है -b/a अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b का मतलब है -3 और a का मतलब 2 अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3/2 है। ये बात हमको मूलों के योग से पता है कि मूलों का योग होता है, इस तरह से हमको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। दूसरी चीज़ मूलों का जो गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल कहा जाए या शून्यकों का गुणनफल कहा जाए तो बात वही होती है, ठीक है। तो मूलों का गुणनफल जो होता है वो होता है c/a, ठीक है। मूलों और गुणांकों के मध्य ये संबंध होते हैं, हमने आपको बहुत अच्छे से इसको क्वेश्चन नंबर 1-2 में सॉल्व करवाया इसी एक्सरसाइज में किस तरह से होते हैं। तो ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, मूल चूँकि अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या वैल्यू होगी c/a, c की वैल्यू है 5 और a की वैल्यू क्या है 2, 5/2, ठीक है। अब हमको अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पता है, हमको निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमें अल्फ़ा बीटा का मान पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। हमें पता क्या करना है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा, इसका मान पता करना है, ठीक है। अब देखिए इसको हम चाहे तो बीटा का मान होगा 5/2 अल्फ़ा और इस तरह से यहाँ बीटा का मान रखें, फिर एक मूल्यक लें और उससे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता करें, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा का जो मान इन दोनों समीकरणों से आए फिर उसको हम यहाँ पर रखें और आंसर सॉल्व करें। एक ये तरीका हुआ करने का। यहाँ हमारे पास एक थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं तो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, अल्फ़ा यहाँ भी है, अल्फ़ा यहाँ भी है, बीटा यहाँ भी है, बीटा यहाँ भी है। इसका मतलब अगर हम इन दोनों में अल्फ़ा इंटू बीटा कॉमन ले लें तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर था तो अल्फ़ा चला गया, बच गया अल्फ़ा, बीटा तो बीटा कॉमन हो गया, कोई बात नहीं। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा रहने दो। यहाँ से बीटा स्क्वायर है तो बीटा कॉमन गया तो बीटा बच गया, अल्फ़ा है तो अल्फ़ा कॉमन गया तो कुछ नहीं बचा। तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा कॉमन लिया, अंदर क्या बचा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमको पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमको पता है, हमको इसके लिए अल्फ़ा और बीटा का मान पता करना नहीं पड़ेगा। समझ में आया, हम यहाँ से आसानी से कर लेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रख देंगे 5/2 और गुणे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 3/2। 5 गुणे 2 5 तिया हो जाएगा 15 और 2 दूनी 4। 15 को हम 4 से भाग कर दें, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, बचेगा कितना 3, तो ये हो गया 3 सही 3/4। यही हमारा आंसर है। अगर मान लो यहाँ कुछ और होता कि हमें इस तरह से कॉमन लेके नहीं आ रहा होता, तब हम करते कि मान लो यहाँ से हम ले लेते कि अल्फ़ा इक्वल टू 3/2 माइनस बीटा, ये हो जाता। फिर यहाँ अल्फ़ा की जगह 3/2 माइनस बीटा रखते, एक द्विघात समीकरण बनता, फिर हम उसके फैक्टर करते और बीटा की 2 वैल्यू प्राप्त करते। उन 2 वैल्यू से फिर हम अल्फ़ा की वैल्यू प्राप्त करते, अल्फ़ा की वैल्यू मिलती फिर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रखते। इस तरह से भी कर सकते थे, पर यहाँ चूँकि अल्फ़ा बीटा कॉमन लेने से हमारी डायरेक्ट वैल्यू पता चल रही थी, इसलिए हमने इसको ऐसे कर लिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप आराम से, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज हमने एक्सरसाइज 2.2 के 15 नंबर क्वेश्चन तक को सॉल्व किया है। अभी इसमें 2-3 क्वेश्चन बच रहे हैं, इनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों को भी ये बात पता चले, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए, दोस्तों को बताइए और लाइक करिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद, जय हिंद।